हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक बार फिर स्वागत करते हैं महात्मा गांधी पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर। आप सभी को जैसा पता है कि मैं आप लोगों को आरएमबी की क्लास ले रहा हूं इस समय, और आरएमबी की आज जो है यूनिट फर्स्ट और तीसरा लेक्चर है यूनिट फर्स्ट की नीड ऑफ मेंटेनेंस। तो हम लोग देखेंगे, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस करते समय कौन कौन से ऐसे कारक हैं या तत्व हैं जो हम लोगों को प्रभावित करेगी मेंटेनेंस करते समय। तो हम लोगों ने कल ही की उसमें जो है लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जो पहला नंबर था हम लोगों की एज ऑफ प्रॉपर्टीज। एज ऑफ प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था कि एज के बारे में, पहली बात किसी भी प्रॉपर्टी के एज के बारे में भी पता होना जरूरी है। कि पता लगा हम लोग 5 साल की भवन है वो जिसका आयु 5 साल है, आप उसको जो है मेंटेनेंस कर रहे हैं, सोच रहे हैं 10 साल का हम लोग उसमें जो है बढ़ा दे, उसकी आयु बढ़ तो सकती है, लेकिन क्या है कि कॉस्ट इतना ज़्यादा आ जाएगी। यानी अगर 1 लाख रुपए अगर उस स्ट्रक्चर में आप लोग लगाए हैं तो वो स्ट्रक्चर जो है मैक्सिमम 1.5 लाख 2 लाख फिर आ जाएगी। तो फ़ायदा क्या है कि जितना आपने लगाया उससे ज़्यादा आपका खर्च आ गया मेंटेनेंस में। तो एक कहावत है, गांव में कहते हैं कि जितने के बाबू नहीं उससे ज़्यादा तो झुंझुना हो जाता है। तो ये चीज़ें उसी हम लोग के उस पर जो है लागू या फॉलो कर रहा है। तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा कतई नहीं करेंगे। तो पहले मेंटेनेंस करने से पहले किसी भी प्रॉपर्टीज़ के एज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेंटेनेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं आता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्पज़ से बनाया गया है। दूसरा हम लोग देखे थे कि उस जो प्रॉपर्टी हम लोग की बनी है वो किस अमाउंट में बनी हुई है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा, मैक्सिमम लाइफ तक स्ट्रक्चर चल सके, इसके लिए बराबर हम लोग इंस्पेक्शन करते रहेंगे, बराबर हम लोग उसका देख रेख करते रहेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट आज टॉपिक देखते हैं, मतलब इसी में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस में दूसरा हम लोगों का क्या है, कॉस्ट। दूसरा है कॉस्ट। तो कॉस्ट हम लोग देखेंगे। कॉस्ट में सबसे पहले, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट जो है कि मेंटेनेंस करते समय हम लोग यह देखेंगे कि उस स्ट्रक्चर पे कितना कॉस्ट आना है। पता चला आपके पास है 10,000 और मेंटेनेंस का खर्च आ रहा है 20,000, तो भी तो वहाँ पे आप प्रभावित हो जाएंगे, फिर मेंटेनेंस को बीच में छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग मेंटेनेंस करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या कॉस्ट आ रही है, और इस वजह से ताकि कि मेंटेनेंस में कोई दिक्कत ना आए। तो पहला नंबर हम लोग लिखेंगे, पहला नंबर इसमें लिखेंगे कि मेंटेनेंस करने से पहले, मेंटेनेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंटेनेंस करने से पहले कॉस्ट का पता होना जरूरी है। कॉस्ट का पता लगाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जो भी मेंटेनेंस है वो बीच में बाधित ना हो और इससे जो है मेंटेनेंस को हम लोग पूरा कर लें। तो हम लोग पहला कॉस्ट में क्या देखेंगे, मेंटेनेंस करने से पहले कॉस्ट का पता लगाना चाहिए, कितना खर्च आ सकता है। ठीक है, पता लगा आप भवन कोई भी स्ट्रक्चर उसमें जो है आप रिपेयर करना शुरू कर दिए या मेंटेनेंस करना शुरू कर दिए और आपके पास उतना बजट ही ना हो, तो आधा अधूरा मेंटेनेंस करेंगे तो जो आधा हुआ भी है तो वो भी बेकार हो जाएगा। तो इसके वजह से हम लोग क्या है कि मेंटेनेंस करने से पहले हम लोग एक कॉस्ट का उसका पता लगाएंगे कि हाँ इतना खर्च आ सकता है। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर कि मेंटेनेंस करने से पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि उसमें जो लेबर और मटेरियल का खर्च आएगा वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। वो भी हम लोग उसको ऐड करके जोड़ेंगे या वो उसको हम लोग पता लगाएंगे कितने लेबर लगेंगे, कितने मटेरियल आएगा।
पता लगा आपने मेंटेनेंस शुरू कर दिया और मटेरियल ही नहीं मंगवा पाए, जिससे काम बाधित हो जाएगा, या आपके पास उतना मैन पावर या लेबर नहीं है, जिसकी वजह से भी काम आपके रुक जाएगा या बाधित हो जाएगा, जिससे मेंटेनेंस आप पूरा तरीके से प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए तो ये ज़रूरी है ना, कभी भी आप भी घर भी बनवाने चाहते हैं या कोई भी घर बनवाने जाता है तो सबसे पहले क्या देखता है, पहले एक आंकड़ा लगाता है कि एक एस्टिमेट करता है कि हमारे भवन कितने में खर्च आ जाएगा, 5 लाख 6 लाख 10 लाख, कि हम इतना जैसा उसके पास पैसा रहता है उतना अच्छा वो भवन बनवाता है। ज़्यादा पैसा है तो वो बढ़िया टाइल्स वगैरह लगवाएगा, जिसके पास कम है तो नॉर्मली वो सीमेंट और सीमेंट मसाले का ही जो है क्या करेगा, फर्श बनवा लेगा। तो ये चीज़ें हैं, अपने हिसाब से जो भी आपके वैल्यूएशन या जो भी आपके पास कॉस्ट है उस हिसाब से ना आप अपना घर बनवाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत VIP बनवाए और पैसा आपके पास है नहीं, तो वो कॉस्ट हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि लेबर कहाँ से लाएंगे, कि लेबर को या तो आप ठेके में देंगे या तो आप लेबर खुद से लाएंगे, तो वो भी हम लोग जो है उसमें देखते हैं। मटेरियल भी मंगवाने के लिए आप सोचेंगे कि हाँ छत अगर बननी है तो इतना फिट हमको गिट्टी या बालू लगनी है, वो एस्टिमेट हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के हिसाब से, M³ में जो भी माल आए तो वो हम लोग निकाल लेते हैं, जो आप आगे ने एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। तो वो हम लोग निकाल लेते हैं, जिससे जो है हम लोगों को मेंटेनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेबर एंड मटेरियल का पता होना जरूरी है, या पता लगाना। आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाते चलिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रॉपरली नोट्स, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, अभी बुक नहीं आई है, और जो भी मैं बता रहा हूँ ये नोट करते चलिए, नहीं तो आपको बाद में आप कहेंगे कि जो है नोट हमने किया नहीं, और फिर उसके बाद आपको दिक्कत होगी पढ़ने में भी। तो पता नहीं कब तक बुक आए या ना आए, आप लोग प्रॉपरली इसी को नोट करते चलिए, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। हम तो आपको बता दिए, आप बार बार फिर वीडियो देखना या डाटा खर्च करने से अच्छा है कि आप जो है एक ही बार में नोट कर लीजिए और एक ही बार में समझ लीजिए। तो इसके बाद तीसरा हमारा आता है, इसको नोट कर लिए हो तो मैं इसको रफ कर दूं, ऊपर लिख दें कि नीचे आ जा रहा है सर यहाँ तक। तो हम लोग जो है कॉस्ट में तीसरा देखेंगे कि जो भी मेंटेनेंस हुआ, मान लीजिए आपने मेंटेनेंस किया और मेंटेनेंस हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंप्लीट मेंटेनेंस में कितना खर्च आया, जो भी आपका मटेरियल, लेबर, कुछ भी एनीथिंग, जो भी मतलब आपने काम किया है उसमें कितना खर्च आ रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद कितना इसमें कॉस्ट आई है वो नोट डाउन करेंगे, आई है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी मेंटेनेंस करना हुआ तो वो कॉस्ट हमको काम आएगी, या फ्यूचर में काम आएगी। ये आप प्रॉपरली जो मैं बताया हूँ उस तरह लिख लीजिएगा। ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ, या मतलब हाईलाइट के रूप में एक लिख दिया हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ था कि जो भी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन थे, एक एज ऑफ प्रॉपर्टी थी, एक कॉस्ट था। अब तीसरा हम लोग डालेंगे क्या, अर्जेंसी। तीसरा हम लोग इसको नोट कर लिए हो तो इसको मैं रफ करूं, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। तीसरा हम लोगों का क्या है, अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी भवन या कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, वहाँ पर
तत्कालीन मेंटेनेंस की जो ज़रूरत पड़ जाती है, तत्कालीन, जैसे मान लीजिए कि अर्जेंसी, पहले हेडिंग डाल दे रहे हैं अर्जेंसी। तीसरा हमारा पॉइंट है अर्जेंसी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं तत्कालीनता। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि तत्काल में जो निवारण आप करते हैं, ऐसे मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं, अर्जेंसी। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए कि वह स्ट्रक्चर या वह ऑपरेशन जो भी हम लोग मेंटेनेंस में तत्कालीन प्रयोग करते हैं, या तत्कालीन हम लोग जो है उसका मेंटेनेंस करते हैं, तो ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्काल अर्जेंसी बोलेंगे। तो अब क्या बोलेंगे, अर्जेंसी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्ट्रक्चर का तत्कालीन मेंटेनेंस या तत्काल मेंटेनेंस क्या कहलाता है, आपका अर्जेंसी कहलाती है, अर्जेंसी कहलाती है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब चौथा हम लोगों का है फ्यूचर यूज। चौथा हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज की मेंटेनेंस तो हम लोग करते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि भवन का हम लोग फ्यूचर यूज में है भी कि नहीं है। पता लगा हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करने गए और वहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है फ्यूचर में, वो खाली वैसे को वैसे पड़ा रहना है, तो क्या आप ऐसे स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को जो हम लोग के काम आए, फ्यूचर यूज ना हो, तो ऐसे जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर या मेंटेनेंस को क्या बोलेंगे, फ्यूचर यूज। तो हम लोग ये देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर फ्यूचर में काम आ रहा है कि नहीं, यानी स्ट्रक्चर को फ्यूचर यूज देखते हुए देखते हुए मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस ऐसे स्ट्रक्चर को फ्यूचर यूज देखते हुए मेंटेनेंस करने को ही क्या बुलाएंगे, फ्यूचर यूज में उसको हम लोग डालेंगे। अब हमारा पांचवा हमारा जो है हेडिंग है सोशल। पांचवा हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सोशल कंसिडरेशन। सोशल कंसिडरेशन। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एज ऑफ प्रॉपर्टी, कॉस्ट, अर्जेंसी, फ्यूचर यूज। अगर इतनी बातों में अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग जो है, या ना समझ में आया हो तो आप लोग हमको मैसेज के थ्रू आप हमारे तक प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। तो सोशल कंसिडरेशन क्या है आप लोग ये समझ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी मेंटेनेंस करते हैं, तो हम लोग के जो भी स्ट्रक्चर जहाँ भी होगा उसके आसपास के लोग या आसपास के इन्वायरमेंटल को प्रभावित ना हो। ऐसा नहीं है आप वहाँ पे गए और मेंटेनेंस करने और वहाँ पे आसपास के लोग और जो है वहाँ के इन्वायरमेंटल या कुछ भी जो है वहाँ के प्रतिक्रिया जो भी आसपास हो रही हो वो डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे जो है मेंटेनेंस को हम लोग सोशल कंसिडरेशन में डालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आसपास के लोग या इन्वायरमेंटल मेंटल को बिना डिस्टर्ब किए मेंटेनेंस करते हैं।
तो ये हमारा जो है पांचवा जो है हमारा पॉइंट था, सोशल कंसिडरेशन, नहीं सॉरी पांचवा ही था ना, हाँ पांचवा था। तो ये हमारे 5 प्रकार से जो है क्या हुए कि तत्कारक हुए जो हमारे मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे कि इसके बाद जो है हम लोग आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसके बाद और भी टॉपिक जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख के उसको आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए हम यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, जिससे थोड़ा उससे शिकायत भी आ रही थी कि सर थोड़ा से उसको वीडियो के टाइम पीरियड कम कर दीजिए। तो हमने उन्हें बोला ठीक है कम कर देते हैं। तो हम लोग देखे थे आज के, ये आप लोगों की बात आई होप समझ में आ गई होगी। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने कितने प्रभाव से, पहला था हम लोग एज ऑफ फैक्टर, दूसरा था कॉस्ट, तीसरा क्या है अर्जेंसी, चौथा क्या है फ्यूचर यूज, पांचवा क्या है सोशल कंसिडरेशन। तो इतनी बातें हैं, आप लोग एकदम दिमाग में एकदम डाल लीजिए ताकि जो है आपको बाद में दिक्कत ना। और साथ ही साथ नोट्स जरूर, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाते चलिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना इसकी बुक है, अभी नया नया सिलेबस आया है, तो ये चीज़ें इसलिए आपको ज़रूरत होगी। और पहली चीज़ आप लिख लेंगे तो आपको एक प्रॉपरली दिमाग में घुस भी जाएगा आपके, उसमें भूलेंगे भी नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।